आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी एक हाल में ही 15 जून को एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि 498A को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक गहन टिप्पणी की है और उसमें एक नियम भी दिया है जिसके बारे में आपको जानना आपके केस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इस तरह के किसी भी केस में फंसे हुए हैं, तो अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई भी मुकदमा चल रहा है 498A का, तो ये जो केस है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ जो भी चीज़ें बताई गई हैं इस केस से में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सारी चीज़ें आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं। 498A को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत ही एक अच्छी टिप्पणी थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक चिंता भी व्यक्त की है जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। ये जो केस है, इस केस का अगर हम शीर्षक की बात करते हैं तो ये है मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। और इस केस में सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कूलिंग पीरियड समाप्त होने के पहले किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। मतलब जो भी नामजद आरोपी है जिसके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं 498A के, तो उसकी गिरफ्तारी कूलिंग पीरियड खत्म होने के पहले नहीं की जाएगी जब तक कि कूलिंग पीरियड समाप्त नहीं हो जाता। अब ये कूलिंग पीरियड क्या है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि ये कितनी अवधि तक का बताया है। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने और ये इसमें चिंता व्यक्त की है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे यहाँ जो महानगर हैं उसमें आजकल लिव इन रिलेशनशिप का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसकी एक जो मेन वजह है वो ये भी है कि आज जो भी युवा वर्ग है वो विवाह करने से डरते हैं इन सारे केसेस की वजह से। और ये इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में जब हम इतने सारे केसेस देखते हैं 498A के, और हम जब ये पाते हैं कि ये सारे केसेस अगर 90% हम केस की बात करते हैं तो 90% केसेस में बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। मतलब जब आरोप लगाए जा रहे हैं पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का कोई विवाद हो रहा है, और विवाद होने के बाद जब वो मामला कोर्ट तक पहुंचता है, पहली बात तो ये है कि इस तरह के मामले जो पति पत्नी के बीच में होते हैं उनको कोर्ट तक ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन बात आ जाती है ईगो पर, और ईगो हमारा जब हम सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या होता है कि वो मामले पहुंचते हैं कोर्ट में। जो मामले हम आपस में बातचीत करके सुलझा सकते थे उन मामलों को हम नहीं सुलझाते हैं, हम कोर्ट तक चले जाते हैं। और वहाँ पर जब बात होती है तो वहाँ पर बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखाया जाता है। जैसे कि बात थोड़ी सी हो रही है, अब उसमें हम जो महिला पक्ष है वो क्या करती हैं कि अपने पूरे ससुराल पक्ष के लोगों का नाम डलवा देती हैं, साथ में दहेज उत्पीड़न का भी मामला बन जाता है, 498A का भी मामला बन जाता है। इसके साथ ही साथ आजकल के समय में अगर हम देखें तो रेप के केसेस, बलात्कार के केसेस भी लगा दिए जाते हैं, और भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि लगाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब हमारे समाज में बढ़ रही हैं तो इन सबको देखते हुए हमारे समाज में लिव इन का प्रचलन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। युवा वर्ग ये सोचता है कि बिना विवाह के एक साथ रहें और एक साथ हम रहते हुए अपने ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो बहुत ही अच्छा नियम दिया है वो ये दिया है कि किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी 2 महीने के कूलिंग पीरियड के समाप्त होने के पहले नहीं की जाएगी। मतलब जिस दिन पे मामला दर्ज होता है उस दिन से 2 महीने का जो समय रहेगा वो कूलिंग पीरियड होगा, और उस कूलिंग पीरियड तक किसी की भी गिरफ्तारी, किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों को जिसमें कि 498A का यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी धाराओं का यूज़ किया गया है जिसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 10 साल से कम का है, तो ऐसे मामलों को परिवार कल्याण समिति के पास भेजा जाएगा और फिर परिवार कल्याण समिति इस पर संज्ञान लेगी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि कई बार ऐसा होता है कि जो पति और पत्नी है उन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, और समझौता होने के बाद फिर हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ता है FIR को क्वैश करवाने के लिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिला एवं सत्र न्यायालय के पास या फिर कुछ ऐसे अधिकारी जिनको कि ये अधिकार दिया जाएगा कि वो ऐसे मामलों में देख सकते हैं, तो उनके पास ये अधिकार होगा कि अगर समझौता हो जा रहा है पति पत्नी के बीच में तो वो ऐसे मामलों को रद्द कर दें। तो ये जो 2 चीज़ें थी ये इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से बताई गई हैं। सबसे पहला तो आपका जो इसमें बात है कूलिंग पीरियड की, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कूलिंग पीरियड क्या है। कूलिंग पीरियड ये है कि अगर जिस दिन FIR दर्ज हुई है तो उस FIR के दर्ज होते ही किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा,
और एक सबसे अच्छी बात यह भी है कि पुलिस किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी उस आरोपी के साथ। नामजद आरोपी जो है उसके साथ किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी 2 महीने तक, जो कूलिंग पीरियड चल रहा है उस तक। क्योंकि उस समय मामला कहाँ भेजा जाएगा, उस समय मामला भेजा जाएगा परिवार कल्याण समिति के पास, और परिवार कल्याण समिति इस पर अपना संज्ञान लेगी, और संज्ञान लेते हुए परिवार कल्याण समिति इस मामले की देख रेख में पहले जानना चाहेगी कि एक्चुअल में मामला क्या है, क्या जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे सही हैं। अब ये जो केस है, अमित बंसल का जो केस है, इसमें उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था जिसमें कि गर्भपात, जबरदस्ती गर्भपात कराने का आरोप लगाया था और अप्राकृतिक मैथुन का भी आरोप लगाया था, जिन आरोपों को वो सिद्ध नहीं कर सकी थी। अक्सर ही ऐसा होता है कि जब महिलाएं जब आरोप लगाती हैं तो उन आरोपों में कोई भी सच्चाई न होने की वजह से वे उन आरोपों को साबित नहीं कर पाती हैं, और जब साबित नहीं कर पाती हैं तो वहीं से कोई भी मामला बनता ही नहीं है। तो इस मामले में भी यही हुआ था कि जो आरोप लगाए गए थे, सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाया गया था कि जबरदस्ती गर्भपात कराया गया, और दूसरा अप्राकृतिक मैथुन का आरोप लगाया गया था, मतलब कि अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाया गया था। इन दोनों ही आरोपों को वो साबित करने में असमर्थ रही, और साथ ही में इस केस में 498A, 504, 506, 307 और 120B के साथ साथ अन्य बहुत सी धाराओं का यूज किया गया था। इस केस में उनके देवर का नाम, ननद का नाम और सास ससुर का नाम भी डलवाया गया था, जिसमें कि देवर और ननद के नाम को हटा दिया गया था क्योंकि उन पर किसी भी तरह का कोई मामला नहीं बनता था। और एक फैक्ट इसमें यह भी था कि जो सास ससुर थे वो इनके साथ, अपने बेटे और बहू के साथ केवल 1 साल 4 महीने ही रहे थे। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि इस तरह के मामले बन रहे हैं और हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, तो जो सास ससुर थे वो दोनों अलग होकर के अपने दूसरा घर लेकर के वो लोग वहाँ पे रहने लगे थे। तो इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने यही पाया कि ऐसे मामलों का बहुत ज़्यादा 498A का आज के समाज में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी ये बात कही कि 498A का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे समाज से ये जो विवाह का जो प्रचलन है ये पूरी तरीके से ही खत्म हो जाएगा। मतलब कि युवा वर्ग जो है वो विवाह नहीं करना चाहेगा, और विवाह जो हमारे यहाँ का एक सामाजिक संस्कार बताया गया है, ये संस्कार खत्म हो जाएगा और लोग लिव इन में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस मामले में जो सबसे अच्छी बात है, ये एक कूलिंग पीरियड की बात की गई है, और इस मामले में जो मामला है वो परिवार कल्याण समिति के पास भेजने की बात की गई है। और साथ ही साथ ये भी इसमें जो सबसे अच्छी बात है ये कही गई है कि जब आपके बीच में समझौता हो जाता है, पति और पत्नी के बीच में जब समझौता हो जाता है, तो आपको इसके लिए फिर उच्च न्यायालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको FIR जाकर के क्वेश नहीं करवानी पड़ेगी। जिला और सत्र न्यायालय के पास ये अधिकार होगा कि वो आपके द्वारा किए गए जो मामला जो आपने दर्ज कराया था उसको रद्द कर सकते हैं। तो इससे आपका समय भी बचेगा, और आप जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ये भी आपका बच जाएगा। तो ये केस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जिनके ऊपर 498A का मुकदमा दर्ज किया गया है, और आपको ये लगता है कि आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई भी केस है और आप अपने वकील से बात करके, जिन भी आप अपने वकील के पास आपने केस दिया हुआ, आप उनसे बात करके इस केस का आप उनको बता सकते हैं। अगर उनके नॉलेज में ये नहीं है तो आप उनको इस केस के बारे में बता सकते हैं। शीर्षक का नाम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया, और डिस्क्रिप्शन में भी नीचे शीर्षक का नाम दे दिया जाएगा, जिससे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने केस में इस मामले का वर्णन आप करवा सकते हैं, संक्षिप्त विवरण इसका दे सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि 498A से रिलेटेड हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा डिसीजन आया हुआ है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई भी केस चलता है तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो रहते हैं वो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर जैसे उसमें कोई नियम वगैरह बताया गया है, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि बता दिए गए हैं जो आपके केस से भी रिलेट कर सकते हैं, तो आप उसको अगर आपके केस में अगर उनका यूज़ किया जाए तो उनका आपके केस में फ़ायदा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपका जो केस है उसके फैक्ट्स अगर अलग हैं, जैसे हर मामले में अलग फैक्ट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो भी मामले इस केस में बनते हैं वही मामले आप में भी बनते हैं, वही फैक्ट्स आपके में भी हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग भी हो सकती हैं, और कभी कभी ये होता है कि कुछ चीज़ें सिमिलर भी होती हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं झूठे केसेस की, तो झूठे केसेस में अगर हम देखते हैं, अगर हम गहराई से उसका अध्ययन करते हैं, तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं मामला वही बनता जा रहा है। मतलब कि जो एक केस बोलता है वही दूसरा भी केस बोलता है, क्योंकि क्या है कि फैक्ट नहीं है,
क्या कि सच्चाई इसमें नहीं है। तो जब झूठ होगा तो झूठ कहीं ना कहीं से ले दे के एक साथ ही आ जाता है। तो इस वजह से इस तरह के केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो कूलिंग पीरियड की बात किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस केस में कूलिंग पीरियड की जो बात की है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका आप अपने केस में भी फ़ायदा ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपका किसी भी टॉपिक पर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपने किसी टॉपिक पर आपने वीडियो बनाने के लिए कहा था और वो नहीं मिल पाया है क्योंकि इधर आपको वीडियो रेगुलर नहीं मिल पा रहे थे, तो इस वजह से कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि दिमाग से भी स्लिप हो गए हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, उस पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।